Dear friends, welcome to the Biology by विशाल सर एंड ये वीडियो से हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे. वी विल गो थ्रू द फर्स्ट 2 pages and that 2 pages of the first unit, that is the living world. So welcome to विज्ञान with विशाल मूलिया, Biology by विशाल मूलिया. Welcome. दोस्तों ये यूनिट जो है वो यूनिट में वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द बायोलॉजी. द होल बायोलॉजी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आई मीन 2 years जो आप नीट के लिए स्टडी करना चाहेंगे 12th के लिए, उसका हम फंडामेंटल चीज जो है वो ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. बिगिनिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेज, rather first day of the biology also for you. Biology is the science of living form and living processes. दोस्तों यहाँ पे 2 की वर्ड है, वन इज लाइफ फॉर्म एंड वन इज लिविंग प्रोसेस. हम एक के बाद एक देखते जाएंगे क्या चीज है वो. बिगिनिंग विद द लाइफ फॉर्म. लाइफ फॉर्म का मतलब होता है जीवन का स्वरूप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्वरूप. वी विल इंक्लूड और वी आर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑफ कोर्स वो कंप्लीटली लिविंग नहीं है फिर भी वी इंक्लूड वायरसेस इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी. सो डियर फ्रेंड्स, लेट वी गो थ्रू ईच वन. बैक्टीरिया जिसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और ये जो प्रोकैरियोट्स है उसका हम सेपरेटली स्टडी सेकंड चैप्टर में करेंगे, एज वेल एज जो 8th नंबर का चैप्टर है हमारा सेल बायोलॉजी, उसमें भी हम ये बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अनदर वन इज फंजाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. उसके बारे में हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे. मशरूम्स अगर बेस्ट एग्जांपल देना चाहे तो फंजाई का बेस्ट एग्जांपल है मशरूम्स एंड अनदर बेस्ट एग्जांपल इज यीस्ट. आई डोंट थिंक मुझे बायोलॉजी के बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि यीस्ट क्या है. Whether you enjoy bread, whether you enjoy cake or whether you enjoy liquor, even शराब भी yeast की वजह से बनती है. That is known to you people. Protozoa are playing very important role in our living system. They are responsible for the photosynthesis in the ocean. Diatoms के बारे में हम next chapter में study करने वाले हैं. Plants को तो हमने पूरा यूनिट डेडिकेट किया है. Entire plant physiology is there, plant classification, plant anatomy, all these things we are going to study in the coming days. और animals की बात बताने की जरूरत ही नहीं है. Me and you all, we all are included in the living kingdom that is known as animal kingdom. Virus, as I said earlier, they play very important role. कोरोना वायरस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में और हमारी लाइफ में प्ले करता है. दो दे आर नॉट कंप्लीटली लिविंग बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन अवर बायोलॉजिकल साइंसेस. अनदर पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस इज लिविंग प्रोसेसेस. दैट इज व्हाट वी लिव, हाउ वी लिव. हम जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं. हम खाना खाते हैं, दैट इज फूड. सो ब्रीदिंग, हमारी सांसें, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इन टोटो अगर इन सबको मिक्स करके बोला जाए तो दैट इज मेटाबॉलिज्म. इवन लाइफ एंड डेथ, लिविंग थिंग्स एंड डेथ इज एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द लिविंग प्रोसेसेस. एंड वी आर गोइंग थ्रू द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ all the living processes in the biology. Let me start with some of the important things. There is huge diversity of living organism in the world. किसी दिन अगर फॉरेस्ट में चले गए या किसी गार्डन में घूमने चले गए या सेंचुरी, जू की विजिट ले, तब हमें पता चलता है कि क्या ह्यूज डाइवर्सिटी है. दोस्तों ये डाइवर्सिटी ही लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है. जस्ट इमेजिन, हम आम की कितनी वेराइटीज खाते हैं, राइस की कितनी वेराइटीज एंजॉय करते हैं, फ्रूट्स कितने एंजॉय करते हैं. दिस ऑल आर डाइवर्सिटी. मी एंड यू आर नॉट सिमिलर. हमारे चेहरे अलग है क्योंकि डाइवर्सिटी है. और ये डाइवर्सिटी की वजह से ही बायोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर ऐड हो जाती है.
we enjoy and we cherish the biology as well as biodiversity. इंसान को ये बायोलॉजी के साइंस की समझ तब से आने लगी जब से उसको पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेटिंग मैटर एंड एनिमेटिंग मैटर, मीन्स कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है. जब ये पता चलने लगा तो हम ऑटोमेटिकली बायोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दिया और हम ऑटोमेटिकली देखने लगे कि दिस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये पता चलना वो साइंस की सबसे पहली बायोलॉजिकल साइंस की बिगिनिंग थी. अर्लियर मैन कुछ ऐसा भी मानता था कि फ्यू लिविंग थिंग्स इज नॉन लिविंग और नॉन लिविंग इज लिविंग, बिकॉज वो मिक्सिंग था. और हम कुछ कुछ इनएनिमेटिंग मैटर को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लेते थे. जैसे हम समंदर को समंदर देव कहते थे, समुद्र देवता. जैसे हम अग्नि देवता. नाउ वी नो वेरी वेल फायर इज नॉट लिविंग, बट स्टिल अर्ली डेज वी वर कंसिडरिंग इट एज द लिविंग एंटिटी. So that was little bit amalgamism or the mistake was there, but that was our beginning of the biological science. सबसे बड़ी चीज एनिमेटिंग और इनएनिमेटिंग मैटर की ये थी कि हमें उससे डर लगता था. We were worried, और वो जो डर है वो डर ने हमें सिखाया कि इसके बारे में डिटेल स्टडी करो. We started learning कि ये पॉइजनस एनिमल्स है, ये नॉन पॉइजनस है, ये पॉइजनस फूड है, ये नॉन पॉइजनस है, दिस फ्रूट इज एडिबल, दिस फ्रूट इज नॉट एडिबल. जो ये स्टडी शुरू हुआ कि इसको खाने से हम मर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्टेड क्लासिफाइंग दैट वी हैव टू हैव द फियर फ्रॉम दिस एंड नॉट टू फियर और नॉट टू वरी फ्रॉम दिस. ये जो डिफरेंस शुरू हुआ, दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस. हमने उसका जो साइंटिफिक स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अर्ली डेज में शुरू कर दिया था. केव्स में जब हम रहते थे, गुफा में रहते थे, तो हमने केव्स में जो ड्राइंग किया वो ड्राइंग ये बताता था कि फर्स्ट वी वर ऑब्जर्विंग, वी वर डूइंग द ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर ऑब्जर्वेटिंग वी आर लर्निंग देम एंड देन वी आर ड्राइंग इट. तो बायोलॉजिकल साइंस काफी पुराना है, काफी सालों से ये चलता आ रहा है. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हमारा जो पूरा स्टडी था दैट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग. हम सिर्फ इंसान के ऊपर फोकस करते थे और इसी वजह से बायोलॉजी का उतना स्टडी नहीं हो पाया रियल सेंस में जितना होना चाहिए था. हम उसी एनिमल के बारे में जानते थे जिसको हम रेगुलर यूज में लेते थे. हम उसी प्लांट्स को सोचते थे, उसी प्लांट्स के बारे में डिटेल करते थे जिसके बारे में हम डे बाय डे और डे टू डे यूज में लेते थे. हमने कभी जाके फॉरेस्ट में ये सोचने की कोशिश नहीं की कि एनिमल्स की एनाटॉमी क्या है. स्नेक एनाटॉमी वी वर नॉट इंटरेस्टेड. वी नेवर वेंट फॉर द एनाटॉमी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. दैट वाज बिकॉज कि वी वर फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग. आवर साइंस वाज एंथ्रोपोसेंट्रिक और उसी वजह से बायोलॉजी का नॉलेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहा, जो कि ह्यूज बायोडाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने वो डेप्थ में स्टडी नहीं किया. हमने डोमेस्टिकेशन का स्टडी किया, हमने फूड, फॉडर, फ्यूल वगैरह के लिए जो यूज में प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, उसी का स्टडी किया. हमने ब्रीडिंग भी वही एनिमल का किया जो हमारे इंटरेस्ट के थे. वी नेवर मेंट फॉर ब्रीडिंग ऑफ लायन इन अर्ली डेज बिकॉज वी वर considering them as the wild animal and not useful to us. जो एक important study है बायोलॉजी की, जो सबसे अहमियत रखती है सिस्टमेटिक्स की, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफाई. ये सिस्टम अर्ली डेज में बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोसेंट्रिक स्टडीज इतना नहीं हो पाया था, लेकिन अभी वो बहुत अहमियत रखता है. सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जब हमें पता चला कि वी आर हैविंग द सिमिलैरिटी इन टू डिफरेंट टर्म्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नाउ हॉरिजॉन्टल मतलब कि हम ये जो टाइम है वो टाइम में जो रहते हैं, उसी टाइम में जो एनिमल्स, प्लांट्स है, उसके बीच में रिलेशनशिप. दैट मीन्स अभी जो हमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स दिख रहे हैं उसका स्टडी जो है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्टडीज एंड रिलेशनशिप इज horizontal relationship.
ऐसी ही रिलेशनशिप जब हम पास्ट में जाते हैं तो हम वर्टिकल स्टडी करते हैं, मतलब हम किस में से इवॉल्व हुए, हाउ वी इवॉल्व, हाउ एनिमल इवॉल्व। तो ये इवोल्यूशन की जो रिलेशनशिप है दैट इज वर्टिकल रिलेशनशिप, और ये हॉरिजॉन्टल एज वेल एज जो वर्टिकल रिलेशनशिप है उसका स्टडी करने से हमें पता चला कि वी हैव टू गो थ्रू द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, हमें ह्यूज बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करना चाहिए, और दैट बिकम द स्पिन ऑफ इन द बायोलॉजिकल स्टडीज। हमने एक एक ऑर्गेनिज्म का इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर दिया। और अभी की बात करें तो वी आर ट्राइंग टू relate each and every organism which is existing today as well as which was existing in the past। उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो भी इवोल्यूशन हुआ उसका भी हमने डिटेल स्टडी किया, और अभी जो है उसका भी हम डिटेल स्टडी करते हैं ताकि हम कंजर्वेशन कर सके आने वाले दिनों के लिए। एंड दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल स्टडीज। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स का, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो सब जो ये टैक्सोनॉमी के एक्सपर्ट्स ने हमें जो पर्सपेक्टिव दिए है उसको ध्यान में रखते हुए वी विल गो इन डिटेल, we will go through the things which is what is exactly living things and how exactly it is. Dear friends, next we are going to learn about the one of the eminent taxonomists and the Darwin of the 20th century, and that is Ernest Mayr. Ernest Mayr का जन्म जो है वो जर्मनी के कैम्पडेन सिटी में 5 जुलाई 1904 को हुआ था। is well-known biologist from the Harvard University, and to be specific we can say evolutionary biologist, and because he did lot of work in the evolution of species, so he is considered as the Darwin of 20th century. When the list was made of the 100 greatest scientists ever in the world, he was listed for the greatest 100 scientists for all the time. He joined Harvard University Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975. He assumed the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus, which is one of the well-known and well-respected award. Throughout his 80 years of study, he spanned the many subjects like ornithology, that is study of birds, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, history of biology, and of course philosophy of biology. He single-handedly made the origin of species diversity a central question of biology. Species क्या है, किसको हम define करेंगे, this is the species. That is well studied and well answered by him. He is the pioneer of the currently accepted definition of species. आज हम जो species की definition study कर रहे हैं उसका exact meaning explain करना अर्नेस्ट मेयर ने शुरू किया था. He got lot many award, but the few feather of crown is the International Prize for Biology he received in 1904, the Balzan Prize in 1983, and the Crawford Prize in 1999. He served the humanity through his knowledge, through his hard work, and he rested in the peace at the age of 100 in 2004. His famous work include the systematics and the origin of species from the viewpoint of a zoologist, the book he published. Dear friends, in the next video we will go through the beginning of the chapter, that is the first chapter, the living world, with the introduction part. Till that, see you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.